नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। भावी प्रत्याशी विधानसभा 2006 अकबरपुर रनिया से अशोक यादव। प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने महाशिवरात्रि पर अपने कार्यालय में शिव की आराधना की और क्षेत्र व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। 2022 का दंगल भाजपा की चुनौती बताते हुए उन्होंने यह कहा कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई है वह भाजपा की हताशा दर्शाती है। बंगाल के लोग जाग चुके हैं। बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम दलित पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि आज देश बिक चुका है। नमामि गंगे के नाम पर अरबों का घोटाला भाजपा सरकार ने किया है। इस कार्यक्रम में लोहिया वाहिनी अध्यक्ष आनंद शुक्ला, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर टी.के. विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष संध्या त्रिवेदी, जिला मीडिया प्रभारी अजीत यादव, जिला महासचिव संगीता श्रीवास्तव, जिला IT सेल प्रभारी ओम जी, विनोद तिवारी, काली दीन वर्मा, रामेश्वर आशीष प्रजापति, जिला सचिव शिवराजपुर आदि सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अरविंद यादव ने की अशोक यादव से खास बातचीत। आज महापर्व महाशिवरात्रि की पूरे प्रदेश को और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि आगे आने वाला समय सभी देशवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए अच्छा रहे। जैसे कि एक प्रश्न हमारा है आपसे कि अकबरपुर विधानसभा से आप जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, जो रोजगार जो भी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं जितना भी है, क्या उसके अकॉर्डिंग उस जनता से पुनः आप संपर्क स्थापित करेंगे या नहीं? समय तो हालांकि पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव ही लगा हुआ है, समय तो है नहीं विशेष। नहीं, उसके बाद भी हम तो बार बार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जो हम रोजगार फार्म दिया रोजगार के लिए जी, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपील है जी कि हम सत्ता में आएंगे। जैसे पिछली बार समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी जी तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैबिनेट मिनिस्टर थे जी और उस समय बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और लैपटॉप देने का काम किया। इसी तरह से कहा है कि 2022 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूरे प्रदेश से प्रति एक परिवार को एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो उसके एवज में तो हम लोग फार्म दे रहे हैं, उनसे बच्चों से रोजगार के लिए फार्म भरवा रहे हैं। बाकी हम जन समस्याओं को लेके बार बार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, कोई समस्या होती है तो उसकी आवाज़ उठाते हैं। एक प्रश्न सर हमारा और है कि जैसे अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो हाल में ही अभी ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ या क्या कहा जाए उसको, कोई षड्यंत्र है कि उनको चोट आई, और जबकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की रैली के दौरान उनके ऊपर जो ये हमला हुआ, या क्या कहा जाए इसको, क्या संज्ञा दी जाए? देखिए, ये तो सीधा सीधा भाजपा की हताशा है, चाहे वो कितना भी प्रयास करें। ममता बनर्जी ने जितना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम किया है जी, पश्चिम बंगाल की जनता 90% ममता बनर्जी के साथ में है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा, अब उन्होंने केवल कुछ नहीं समझा तो ये एक षड्यंत्र रच दिया। ये षड्यंत्र है, हमला किया गया है कि ममता बनर्जी को चोट आ गई, अब वो क्षेत्र में ना जाएं, जनता के बीच में ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी पैर में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा, ममता बनर्जी की अगर प्लास्टर लगा के अगर बैठ भी जाएंगी तब भी पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ में है। हाँ? और ये जांच का बहुत बड़ा बिंदु है, लेकिन जांच करेगा कौन? जांच करने वाले तो वही उन्हीं के लोग हैं। जी आज पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की अपने गिरफ्त में है। जैसे उन्होंने खरीद लिया, वो पूरे भारतवर्ष में अपना एक कब्जा स्थापित, पूरा कब्जा कर लिया है, तो उसका आखिर उसकी जांच भी करेगा तो जांच में क्या आएगा? लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का ये कारण है और इसे ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बैकफुट पे आ गई है। एक प्रश्न सर हमारा और रह गया कि अगर हम बात करते हैं जैसे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, अगर भाजपा सरकार ने जब भी कोई मुद्दा उठाया है तो या तो गंगा का उठाया है या राम मंदिर का उठाया है, और रोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही लगा है। जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी
ऐसा ही कुछ एक बकाया हुआ था। तो अब अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा तो हमारी स्वच्छ है नहीं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हालांकि गंगा का विजिट हमने भी किया, गंगा स्नान भी किया, तो जो हमें देखने को मिला कि जैसे लोग स्नान करते हैं, बहुत बड़ी आस्था है कि गंगा हमारा निर्मल जल, स्वच्छ जल, गंगा जैसा कोई जल नहीं। और उस वहाँ पर स्नान करने के बाद जो लोग अपने कपड़े भी वहाँ धुलते हैं, खास करके वहीं के पुजारी और वहीं के लोग, आसपास के लोग, तो इस पर कोई ऐसा कानून सरकार द्वारा लाया जाएगा या कुछ होगा या नहीं? ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत लचर नीति है। नमामि गंगे के नाम पर उन्होंने विभाग भी बना दिया जी, और अरबों खरबों रुपया गंगा के नाम पर खर्च किया गया जी, जिसका लूट घसोट की गई, बंदर बांट किया गया। गंगा की सफाई के नाम पर आप बनारस का ही ले लीजिए, बनारस से शुरू हो जाएगी, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं। जी, आज वो स्थिति है कि बनारस की में गंगा जी पे आप घाटों पे जाइए तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो इन्होंने केवल सगुफा छोड़ा है कि नमामि गंगे की हम सफाई करेंगे, जैसे जनता को भ्रमित करना, बेवकूफ़ बनाना। जी, जब कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं गंगा के नाम पर। जैसे मंदिर की अगर बात करें जी, तो अयोध्या मंदिर को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कौन सा काम कर दिया? मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने किया। जी, इससे पहले जो भी दल रहे हों, जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही, जो भी रहा हो, सभी ने ये बात कही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे।